साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम अपना विकास और अपने समाज, गांव और देश का विकास कर सकते हैं। उसको लेकर के कुछ चीजें आज मैंने अलग-अलग कार्यक्रमों के संकलित की है और उन बातों को मैं चाहूंगा कि आपके सामने भी रखा जाए और उन बातों पर हम अगर चलें तो निश्चित है कि आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज और पहली चीज है वो है एजुकेशन, शिक्षा। बहुत सारे लोग कहते हैं शिक्षा के लिए अवसर नहीं है, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ घर में स्थिति नहीं है, इस तरह की है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर के कोई भी स्थिति बने, लेकिन बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत सुखी रहेगी। ये आप उदाहरण अपने आसपास देख सकते हैं। और बाबा साहब ने कहा था अपने मूल मंत्र में, और उन सभी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, मनन भी किया होगा। तो जरूरी है यहाँ पर पांच बातों में मेरा पहला निवेदन कि हम अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एजुकेशन को लेकर के किसी भी हद तक जाना पड़े। यहाँ तक कि अगर हमारे पास में कुछ चीजें हैं और उसको गिरवी रखना है, बेच करके भी पढ़ाई कर लिया, तो हम उसको वापस खरीद सकते हैं। तो पहला मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये ज़रूर करें कि उनको पढ़ाया जाए और शिक्षा हासिल की जाए। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, वो है एकता। वो जो पारिवारिक एकता हो, सामाजिक एकता हो, गाँव की एकता हो, किसी भी स्तर की एकता हो, वो ज़रूरी है। आज की तारीख में देखा जाए कि अगर हम एक नहीं हैं, तो हमारी बातचीत आस-पास के लोग या कोई भी जिनको हम सुनना चाहते हैं, वो अच्छे से नहीं सुनेंगे। तो ज़रूरी है कि हम एक होकर के रहें, ये प्रयास कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए एक दिक्कत रहती है, हमारे अंदर एक समस्या रहती है कि हम स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अपनों की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते। हम अपने लोगों की लीडरशिप को स्वीकार करें, एक होकर के चलेंगे, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और जो एक होकर के चल रहे हैं और चले हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अपने आस-पास में, परिवेश में जो भी लोग हैं, उनको देखिएगा, जहाँ भी एकता दिखाई है, उसके परिणाम बहुत सुखदायी हैं। तो मेरा आग्रह है, मैं ये नए नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं बाबा साहब की जो बताई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपके बीच में वापस याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। तीसरा उन्होंने कहा था संघर्ष। हम संघर्ष करते हैं, आपस में करते हैं, एक-दूसरे के साथ में संघर्ष करते हैं। संघर्ष करिएगा, जब भी कोई तकलीफ में है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, वहाँ पर आवाज़ उठाइएगा, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाइएगा। तो संघर्ष की बातचीत जहाँ तक है, वहाँ ये कहा गया है कि हम अगर गलत कहीं पर हो रहा है, वहाँ अगर अपनी बातचीत रखें, वहाँ बोलें, तो वो संघर्ष है। चौथा बिंदु मेरा है, वो है सामाजिक कुरीतियाँ। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं सामाजिक सिस्टम में बहुत सारी व्यवस्थाएँ चल रही है, उन सबको चुनौती देता हुआ नहीं कह रहा हूँ। कल एक बहन ने अपने विचारों में कहा था कि एक ऐसी कुरीति जिसकी वजह से है वो अपना जीवन हार रही है। तो बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं। मैं उस कुरीति को इंगित कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे, नागौर की घटना है। समाज में आज भी हज़ारों प्रकार की कुरीतियाँ हैं, सिर्फ़ इतना कीजिएगा, समाज में बैठिएगा। आप जिस भी समाज से संबंध रखते हैं, समाज में बैठिएगा। समय बदल चुका है और एक सूची बनाइएगा कि कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें पीछे ले जा रही हैं। हम आय, इनकम करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं, उस इनकम को या उस इनकम से ज़्यादा खर्च कर देती है, अनावश्यक खर्च कर देती है। तो उन सभी बातों को एक सूचीबद्ध करिएगा और सूचीबद्ध करने के बाद कोशिश करिएगा कि उनको कैसे रोका जाए। समय के साथ बदलाव करना ज़रूरी है।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है जो आज से 100 साल पहले लागू तो हुई थी। 100 साल में बहुत कुछ बदल गया। अगर नहीं बदला तो वो रीतियां, वो रिवाज, समय के साथ अगर बदलना है तो उन रिवाजों पर भी हमें पुनर्विचार करना होगा और करना चाहिए। तो मेरा आग्रह है, जब हम शिक्षा की बात कर चुके हैं, एकता की बातचीत कर चुके हैं, संघर्ष की बातचीत कर चुके हैं, तो हमें अपने आप में जो बदलाव करना है वो भी एक जरूरी चीज है। और लास्ट चीज है, वो है आर्थिक सक्षमता। अगर हम सक्षम होंगे तो किसी की मदद कर पाएंगे। आज के युवाओं के लिए मेरा खास आग्रह है, हम रोल मॉडल मानते किसको हैं? हम अपना रोल मॉडल इस तरह से मान लेते हैं जिससे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि हम रोल मॉडल इस तरह से स्वीकार करें जिससे लोग आपको माने, आपको सैल्यूट करें। तो जरूरी है कि आर्थिक विकास हो और सम्मानजनक हो। तो ये सारी चीजें इसलिए कहना जरूरी हो गया है कि आज की तारीख में हमारे देश में अगर पूरा देखा जाए तो ये सारी चीजें आने वाली पीढ़ी में और युवाओं में खासकर कम होती जा रही है। इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा के समय में अगर हम व्यवस्थित तरीके से नहीं चलेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो मेरा आग्रह है, इस वीडियो में जितनी भी बातचीत मेरे द्वारा कही गई है, उन बातों पर आप सिर्फ मंथन करिएगा। अगर आपको कुछ भी लगे कि ये बात ठीक है, तो जब भी आप बैठें, मिलें, त्योहार पर, किसी अवसर पर, किसी शादी ब्याह में, उस दिन बैठ करके विचार करें कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर लागू की जा सकती है। प्लीज लागू कीजिएगा। हमने सुनी बहुत है, मानी बहुत है, लेकिन उसको अंगीकार नहीं किया। तो मैं आप सभी से इन 5 बातों में आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी इस पर मंथन करें। ये समय है बदलाव का, जब पूरे देश में एक बदलाव की बयार की जरूरत है। तो आप सभी विचार करेंगे, मंथन करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।